साथियों नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में कि अगर आपके पास एक मेडिकल स्टोर है तो मेडिकल स्टोर पर आप अपना स्टॉक पॉइंट कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो आज हम यहां शुरुआत करते हैं। चलिए, जैसे ये हमारा मेडिकल स्टोर है और यहां पे हमें तैयार करना है स्टॉक पॉइंट। तो हम यहां पे रख लेते हैं अपना नाम रख सकते हैं स्टॉक पॉइंट। तो हमने क्या किया, हमने यहां पे नाम लिख दिया स्टॉक पॉइंट। अब उसके बाद हम यहां नीचे आते हैं। अब यहां पे हम फील्ड बनाएंगे। सबसे पहले फील्ड बनाने का तरीका क्या होता है ये भी आप ध्यान दें। सबसे पहला काम तो आपको सीरियल नंबर लिखना होगा। क्यों? ताकि आपको यह पता चल पाए कि कितने कंटेंट्स आपने फिल किए हैं। उसके बाद सीरियल नंबर के बाद फिर अगला डेट, इस डेट आपने परचेज किया है या आप लिख सकते हो परचेज डेट। फिर उसके बाद अब आप यहां पे आइटम नेम या मेडिसिन नेम ऐसा कुछ भी दे सकते हैं, मेडिसिन नेम। फिर उसके बाद मेडिसिन नेम के बाद अगला आप यहां पे क्या करें, मेडिसिन नेम दे दिया। फिर अब हम मान लीजिए कि देना चाहते हैं कितना क्वांटिटी आपने खरीदा, तो हम क्वांटिटी लिख देते हैं। फिर उसके बाद अब यहां पे क्या रेट में हमने खरीदा वो रेट लिखना चाहते हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं यूनिट प्राइस। अब यूनिट प्राइस होने के बाद जैसे अब हम यहां पे ये भी सेट करना चाहते हैं कि टोटल कितने अमाउंट का हमने खरीदा, तो वो भी आप यहां पे लिख सकते हैं। लेकिन अभी हम यहां पे क्या करते हैं, यहां पे ये भी लिखना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट बना कब, इसका मैन्युफैक्चरिंग कब है, तो MFD लिख देते हैं मैन्युफैक्चरिंग। और उसके बाद यहां पे अब हम एक्सपायरी डेट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं एक्सपायरी EX हम कर देते हैं और डेट कर देते हैं, क्योंकि फील्ड ज्यादा लंबा ना हो, हमें समझ में आना चाहिए। बाकी आप पूरा एक्सपायरी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद एक्सपायरी डेट हो गया। फिर अब हम यहां लिख देते हैं टोटल अमाउंट, कितने अमाउंट का प्रोडक्ट हमने लिया। और अब हम यहां पे ये भी निकालना चाहते हैं कि सेल क्वांटिटी कितना बिका और अभी कितना बचा हुआ है, तो यहां पे बैलेंस क्वांटिटी लिख सकते हैं, बैलेंस क्वांटिटी। तो ये हमने फील्ड बना दी। अब इसमें हम आपको कुछ चीजें दिखाएंगे। सबसे पहले तो आप फॉर्मेटिंग समझिएगा। फील्ड बनाने के बाद अब हमको ये जो हमने लिखा है मेडिकल स्टोर, इसको यहां बीचों बीच रखना है। तो यहां पे क्लिक करके ऐसे सेलेक्ट करके इस तरह से सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। तो जब जैसे ही हम मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो यहां से लेकर यहां तक के सभी सेल एक हो जाएंगे और आपका कंटेंट बीचों बीच आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसको भी सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करते हैं। अब फिर साइज को इंक्रीज करने के लिए इन्हें सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके ठीक उसी तरीके से जैसे आपने पिछले प्रोग्राम में किया है, यहां से आप होम टैब से आप साइज को इंक्रीज कर सकते हैं जितना आप चाहें। फिर यहां से स्टॉक पॉइंट की साइज को थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं। अब इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हम यहां पे बात करेंगे जो फील्ड है उस फील्ड की भी साइज को थोड़ा आप इंक्रीज करें और बोल्ड करें, ताकि कंटेंट से आपका ये जो फील्ड है वो डिफरेंट लगे। तो हमने इसको लिख लिया और इसको बोल्ड कर लिया। अभी देखिए ये पूरा मैटर नहीं दिख रहा है, पूरी फील्ड नहीं दिख रही है, आपको पता नहीं चल रहा है। तो अब हम क्या करें, यहां पे ऐसे सेलेक्ट कर लें, कहां पे ये कॉलम हेडिंग होती है, तो कॉलम हेडिंग पे माउस पॉइंटर लेके जाइए। माउस पॉइंटर का आकार देख लीजिए कैसे बनता है। अब आप क्लिक करके जब यहां पे ड्रैग करेंगे तो ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमें यहां पे क्या करना, 2 बार क्लिक करना। जैसे हम 2 बार क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह से फिर अब हम इसकी साइज को इंक्रीज कर लेंगे अपनी मर्जी के अनुसार। और जितनी भी फील्ड है इस फील्ड को सेलेक्ट करके यहां से आप सेंटर कर दीजिए, जिससे ये पूरी की पूरी फील्ड बीचों बीच हो जाए। अब उसके बाद यहाँ पे डेट की भी साइज को अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो देख लीजिए ये जो कॉलम हेडिंग है इसके बीच में जो लाइन है उस लाइन पे क्लिक करके आप ड्रैग कर दीजिए। मैन्युफैक्चरिंग डेट को भी अगर जो है आप बड़ा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे
लिखते हैं एक एक चीज के नाम और यहाँ पे आपका स्टॉक पॉइंट मेंटेन करके आपको दिखाते हैं, तो आपको और भी आसानी से चीजें समझ में आएंगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे सीरियल नंबर 1, अब मान लीजिए आपको 100 तक लिखना है, 200 लिखना है, तो आपको क्या करना है, यहां पे 1 लिख के आप ऐसे ड्रैग कर दीजिए। अब ड्रैग करने के बाद अभी देखिए सारे सेल में 1 लिख उठा, यहां पर एक बटन बन जाती है। आप ध्यान से अगर देखें तो बटन दिखेगी, यहां पे क्लिक करिए, फिल सीरीज करिए। तो जैसे ही आप फिल सीरीज करेंगे तो अब जो 1 अकेले लिखा था, अब आप देखेंगे तो सबके नंबर्स हो गए, ऑटोमेटिक 1 2 3 आ जाएगा। अब इसको सेंटर में कर लीजिए ऐसे सेलेक्ट करके, ये बीचों बीच आ जाएगा। अब बात आती है डेट की। जैसे मान लीजिए कि आप आज की ही डेट डालना चाहते हैं, तो यहां पे आप किस दिन परचेज किए, कुछ लोग यहां पे क्या करेंगे, फार्मूला यूज कर लेंगे, इक्वल टुडे, फिर ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज इंटर, लेकिन ये कल ऑटोमेटिक ये डेट चेंज हो चुकी होगी, तो इसलिए ये फार्मूला ना यहां पे यूज करें। आपको सिर्फ क्या करना होगा, यहां पे डेट फिल करनी होगी। जैसे मान लीजिए हम यहां पे डेट डाल देते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं, तो अब ये डेट चेंज नहीं होगी। फिर इसी तरह से थोड़ा सा डेट को और बड़ा कर लीजिए ताकि ये पूरा का पूरा आ पाए। फिर मेडिसिन नेम, मान लीजिए कि आपका मेडिसिन, चलिए हम एक ऐसे मेडिसिन का नाम देते हैं, तो अब कितनी क्वांटिटी आपने खरीदी, मान लीजिए कि आपने 10 क्वांटिटी खरीदी या एक आपने 100 क्वांटिटी खरीदी। यूनिट प्राइस, एक का प्राइस आपने कितना दिया, मान लीजिए कि आपका एक का प्राइस, एक क्वांटिटी का प्राइस आपने दिया 20 रुपीज। अब टोटल कितने का होगा ये हम बाद में अभी निकाल के दिखाते हैं। MFD मैन्युफैक्चरिंग कब की है, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग का डेट जो है वो है तो ये हमने डाल दिया 10/1/2024 मैन्युफैक्चरिंग। एक्सपायरी कब है, अब एक्सपायरी जैसे हम एक्सपायरी मान लीजिए करना चाहते हैं, चलिए यहां पे कर देते हैं 10/1/2026, तो एक्सपायरी हो गई। अब टोटल अमाउंट कितने का बना ये भी आप ध्यान दीजिए। तो अब आपको यहां पे क्या करना होगा, इसका और इसका गुणा करना होगा। तो गुणा करने के लिए मैं आपको फार्मूला बताता हूं और फार्मूला आप नोट कर लीजिए। आपको सबसे पहले इक्वल टाइप करना है, इक्वल करने के बाद आपको क्वांटिटी करना है, जिसपे आपने क्वांटिटी लिखा, कितना क्वांटिटी आपने खरीदा है। फिर आपको एस्टिक लगाना है, जिसको आप मोबाइल फोन में स्टार बोलते हैं, वो एस्टिक लगाना है। फिर उसके बाद यूनिट प्राइस का गुणा कर देना है। ऐसी बहुत सिंपल सा है। सेल का गुणा करिएगा, ध्यान दीजिए, इस सेल का इस सेल से गुणा कर दीजिएगा। कैसे, इसको आप लिख भी सकते हैं। सेल को लिखने का तरीका क्या है, सेल को जानने का तरीका क्या है, पहले कॉलम को देख लीजिए, फिर रो को देख लीजिए। अब सेल हो गया, जैसे कॉलम का नाम है D और रो का नाम है 4, तो इस सेल का नाम हो जाएगा D4। फिर आप एस्टिक लगा दीजिए। फिर उसके बाद अब इस कॉलम का नाम है E और इसका नाम है 4, तो ये हो जाएगा E4। अब जैसे ही आप टैप करेंगे ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा कितना है, कितने का हुआ। फिर उसके बाद अब हम बात करें यहां पे कितना बिका, मान लीजिए कि आपका 70 पीस बिक गया, अभी कितना बैलेंस बचा है। तो अब आप यहां पे क्या करिए, इक्वल करिए। अब आप पहले सेल को माइनस कर दीजिए, मतलब क्वांटिटी को माइनस कर दीजिए सेल क्वांटिटी से। अब जैसे ही इसको टाइप करके आप इंटर करेंगे तो आपको बैलेंस पता चल जाएगा कि अभी 30 बचे, अभी मंगाना नहीं है। इस तरह से हम आपको और भी सारे प्रोडक्ट की एंट्री करके दिखाते हैं, तो आपको और भी चीजें समझ में आएंगी। तो मैं जल्दी जल्दी एंट्री करके दिखाता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इस तरह से हमने पूरे मेडिसिन का रिकॉर्ड यहाँ पे तैयार कर लिया है। ये देख लीजिए, मेडिसिन का रिकॉर्ड हमने तैयार करने के बाद अब अगला काम क्या करना है, इसको बॉर्डर में ऐड कर देते हैं। सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करके शुरू से अंत तक आप इसको सेलेक्ट कर लिए। करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप ऑल बॉर्डर कर दीजिए। ये पूरा का पूरा बॉर्डर में आ गया। बॉर्डर में आने के बाद अब हम इसको क्या करते हैं, जैसे हम मान लीजिए कि टोटल निकालना चाहते हैं कि
टोटल अमाउंट, कितने अमाउंट का हमने मेडिसिन परचेज किया। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको जहां रिजल्ट चाहिए वहां पे सेल पॉइंटर रखिए और यहाँ पे आप फार्मूला लगा सकते हैं या होम टैब में चल के ऑटो सम ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे फार्मूला अगर आप टाइप करते तो आपको ये फार्मूला टाइप करना होता, देख लीजिए, इक्वल सम ब्रैकेट में सेल एड्रेस लिखकर फिर आपको एंटर करना होता तो रिजल्ट आ जाता। दूसरा तरीका फार्मूला लगाने का, अल्टर की के साथ आप इक्वल की को प्रेस करिए और इंटर प्रेस करिए तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि आपके पास अभी कितने रुपए का दवा, मतलब कितने रुपए का आपने दवा खरीदा है। इस तरह से आपको एक एक डिटेल सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इसका अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट पर चले जाइए, फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक करिए तो यहाँ पे आ जाएगा। अभी देखिए कुछ चीजें आपको जो नहीं दिख रही हैं वो यहाँ पे आपको दिखेंगी, उनको हम सेट करते हैं। उनको हम यहाँ पे कैसे सेट करेंगे वो भी मैं आपको तरीका बता दूं। जैसे ये सेल ज्यादा ले रखा है, इधर ये क्वांटिटी का सेल ज्यादा ले रखा है, इधर ये बैलेंस का, चूंकि अमाउंट चीजें तो हमने थोड़ी सी ही इंटर कर रखी हैं लेकिन वो स्पेस ज्यादा ले रखा है। तो अब हम इसके स्पेस को यहाँ पे मैनेज कर लेंगे। स्पेस को जैसे ही मैनेज करेंगे चीजें ऑटोमेटिक व्यवस्थित हो जाएंगी। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, पूरा का पूरा आप सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद आप सिर्फ फील्ड को सिलेक्ट करिए। यहाँ रैप टेक्स्ट ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक सेट हो गया। और अब हम देखते हैं क्या हमारा ये प्रिंट पे सही आ रहा है। तो फाइल में चल के आप प्रिंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपका पूरा स्टॉक का इस तरीके से लिस्ट खुल जाएगा जहां पे आपके स्टॉक का पूरा डिटेल दिया होगा। इसको आप जूम भी करके देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा किस तरह से आप स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, लगातार बने रहें और बेल आइकन भी दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।